नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। ऐसे में छठे चरण का जो मतदान है वो हो चुका है और अब बारी है सातवें चरण के चुनाव की। सातवें चरण का जो मतदान है वो 15 नवंबर को होने वाला है। आपको बता दें कि दिसंबर तक पंचायत चुनाव होने वाला है और ऐसे में तमाम प्रत्याशी जिनके मतदान अभी होने वाले हैं वो पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बात करते हैं बक्सर की। बक्सर के सिमरी प्रखंड के मझवाड़ी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी शिव कुमारी देवी के प्रतिनिधि डॉक्टर उदय कुमार से खास बातचीत की है डीटीवी भारत के संवाददाता ने। जरा आप भी ये खास बातचीत देखिए। पंचायत चुनाव का डंका बिहार में बज चुका है। बक्सर जिले की बात कर ले तो अन्य प्रखंडों में जो मुख्यतः अगर बात कर ले बक्सर, डुमरांव, इटाढ़ी, नावानगर, केसठ, इन प्रखंडों में जो है चुनाव संपन्न कराया जा चुका है। अब हम मौजूद हैं अभी सिमरी प्रखंड में, जहां पर 10वें चरण में मतदान कराए जाएंगे। 8 दिसंबर को मतदान होगी तथा 10 दिसंबर को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभी मझवाड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ डॉक्टर उदय कुमार जी मौजूद है, जिनकी माताजी शिव कुमारी देवी इस बार पंचायती मैदान में है, चुनावी मैदान में है। तो सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार जो पंचायत चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं तो किन मुद्दों को लेकर के इस बार जनता के बीच में वो जा रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका चैनल में स्वागत। जी, नमस्कार आपका भी। दरअसल में मैंने देखा कि इस ग्राम पंचायत में जो सरकार की सोच है कि हर गांव तक रोजगार पहुंचाया जाए, हर लोग संपन्न हो, इस चीज़ में काफ़ी कमी पाया जा रहा है। जैसे कि हर एक पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होना ज़रूरी है और ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा कि मंझवाड़ी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र तो बना है लेकिन एक भी डॉक्टर और न ही नर्स वहाँ बैठते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी, जैसे किसी महिलाओं को डिलीवरी केस हो तो रात बिरात उन्हें या तो डुमरांव या सिमरी स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ता है। तो ये समस्या हो गया। और एक समस्या है कि RTPS काउंटर होना चाहिए पंचायत में। जैसे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या ज़मीन का रसीद कटवाने के लिए उन्हें सिमरी का या डुमरांव की सहारा लेना पड़ता और चक्कर काटने में उनका पूरा समय बर्बाद हो जाता। इस तरह की व्यवस्था हम देना चाहते हैं। खेल कूद की भी वही समस्या है। हमारे पास फील्ड है जिसकी आज से करीब 5 साल पहले देखे तो उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छा था, लेकिन दोनों तरफ से खेत लोग काटते अतिक्रमण करते हुए फील्ड के साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इस फील्ड की चारों तरफ से चहारदीवारी करके एक अच्छा खेल कूद की मैदान हो और उसमें हर जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हुआ, ये सारी सामग्री वहाँ पर रखा जाए। अच्छा, अगर पंचायत की अगर हम बात कर लें, मझवाड़ी की बात कर लें, समस्याओं की अगर हम बात कर लें, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल जो रहा अगर हम उसकी बात कर लें तो उनमें अगर स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़क की बात करें, नली गली या नल जल की जो योजनाएं थी उनकी बात करें तो पंचायत की क्या स्थिति रही? हमारे पंचायत में तो बहुत ही बुरा स्थिति कहा जाए। 7 निश्चय के अंतर्गत जो जल नल की योजना है, रोड तो खोद के पाइप डाल दिया गया। पाइप डालने के बाद उसकी सही ढंग से फिर से मरम्मत करके उसकी ढलैया नहीं की गई है। कहीं नल में पानी है तो कहीं पाइप टूटा है, इसका कोई देखने वाला नहीं है। रही यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी की बुरी स्थिति है, आज जर्जर स्थिति है। वो अपनी स्वास्थ्य केंद्र आज अपनी स्थिति पर हो रहा है। कहीं कहीं रोड की देखा जाए तो इतना जो पंचायत भवन है जो कि मुख्य मार्ग कहा जाता है। एक जैसे ये देखा जा गया कि जो सिमरी से जो कट करके जो रास्ता जो दुल्हापुर से जा रहा है, जो मुख्य सड़क है, वहाँ पर इतने गड्ढे हैं कि वहाँ चलना भी संभव नहीं। जी बिल्कुल सही बात है, इस बात से मैं भी आपको समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन हुआ स्थिति यह है कि पंचायत भवन हो या फिर गोपालपुर शिव मंदिर हो, इन जगहों पर बहुत बुरी स्थिति है। मुझे देखा नहीं गया, मैंने वहाँ लगभग 5 टाली ईंटा का टुकड़ा डाल के उसको मरम्मत किया। वैसे ही माँ काली की मंदिर है, नवरात्रि के सीजन में महिलाएं इतनी पानी हेल कर माँ काली के मंदिर के पास जाती तो वहाँ मैंने ईंटा डालकर मरम्मत की है। वही हाल शिव मंदिर में, गोपालपुर शिव मंदिर है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कीचड़ हुआ था, उसकी सफाई करके हम लोग ईंट के टुकड़े डलवा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से आर्य समाज सहयोग संस्था के सचिव में है डॉक्टर उदय कुमार, तो मेरे द्वारा लगभग हर गली नली कोई सफाई योजना कार्यक्रम जारी है। 2 अक्टूबर से अब तक जारी है। अच्छा, आपने एक अपना घोषणा पत्र भी तैयार किया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिए। उस घोषणा पत्र में क्या क्या मुख्य बातें? जी हम आपको बता सकते हैं। पहला मेरा ये है कि हर योजना को आम सभा
जिस वार्ड की है वो योजना है, आम सभा की मीटिंग करके आम जनता के बीच में ही निर्णय किया जाएगा कि भाई जैसे इंदिरा आवास आ गया तो वो इंदिरा आवास घर के बैठे बंद दरवाजा में डिसीजन नहीं किया जाएगा। वो डिसीजन क्या होगा, आम सभा की मीटिंग में लोगों के द्वारा तय किया जाएगा कि सबसे गरीब परिवार कौन है, पहले उनको ये इंदिरा आवास की फायदा दिया जाए, उससे जो जिनकी स्थिति बेहतर है सेकंड स्थान में उनको रखा जाए। ये सारी योजनाओं आम सभा में चयन होगा। और हमको लग रहा है पिछला मंझवारी पंचायत में 5 साल में एक भी आम सभा ओपन नहीं हुआ है, वो सिर्फ रजिस्टर पर बनाने का काम हुआ है। इससे पारदर्शिता बनी रहे। हाँ, इससे पारदर्शिता बनी रहे, लोगों में एक संतुष्टि रहे कि जो कार्य हो रहा है पारदर्शिता के साथ हो रही है। दूसरा है कौन सी योजना कितनी राशि के हैं और कौन उसके ठेकेदार है, ये सारी चीज़ एक बोर्ड पर लिखा रहेगा, ठेकेदार का नाम। तो बोर्ड तो अभी भी प्राक्कलन बोर्ड बनाया जाता है, लेकिन क्या बस लगता है? ये ड्यूटी पूरा किया जाता है, वो बोर्ड 2 महीना के बाद उसको उखाड़ दिया जाता है। बहुत सारी योजनाएं तो बोर्ड लगता भी नहीं है। मेरे पंचायत में तो बोर्ड बहुत कम ही आपको दिखेगा कि कितनी की राशि है, कौन ठेकेदार है और इसमें कितने दिन में ये अवधि पूरी की जाए, ऐसा बोर्ड शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ है कि हमारे पास एक शिकायत करने का एक टोल फ्री नंबर रहेगा। रात बिरात 24 घंटा कोई व्यक्ति को कोई परेशानी हो वो टोल फ्री नंबर पर मुझसे बात कर सकता है और उसका निदान हम 24 घंटा के अंदर कर देंगे। तीसरी चीज़ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय योजना हो, किसको पहले मिलना चाहिए ये आम सभा में तो माने निर्णय किया जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत में एक पुस्तकालय की व्यवस्था हो जहाँ अच्छा, पुस्तकालय की आपने बात की तो आप शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं, बहुत पुराना आपका शिक्षा जगत से नाता रहा है, तो शिक्षा को लेकर के पंचायत में कैसी व्यवस्था होगी? हमारी द्वारा एक चाहते हैं कि पंचायत भवन पर एक पुस्तकालय हो जिसमें हर तरह के बच्चों के कंपटीशन के क्लासेस से लेकर हर तरह की पत्रिका मैगजीन, यहाँ के दैनिक समाचार वहाँ अवेलेबल हो। वहाँ एक वाईफाई, आज जानते हैं कि हर जगह नेट की सुविधा है, नेट पर हर कुछ अवेलेबल है, वाईफाई की व्यवस्था हो। जैसे कि मैंने इसके लिए बात भी किया, तारा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में है, वो जहाँ से ऑनलाइन जो क्लास चलाए, यहाँ हम टीवी स्क्रीन पर बच्चे बैठकर ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा हम शिक्षा जगत में करेंगे। जैसे सरकारी विद्यालय है उसकी गुणवत्ता को प्रत्येक माह मेरे द्वारा जांच किया जाएगा कि रियल में सारे टीचर आ रहे हैं या पढ़ाई की क्या गुणवत्ता है, उसकी जाँच किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी देखा जाता है कि जो ग्रामीण जो इलाके के जो युवक और युवतियां होती हैं वो शहरों में जाते हैं क्लासेस करने के लिए, जिससे कि उनकी जो ऊर्जा और जो क्षमता होती है या फिर जो समय होता है वो बर्बाद होता है। हाँ जी हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे एक कंप्यूटर आज की डेट में युवाओं युवतियों के लिए बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर शिक्षा। तो कंप्यूटर शिक्षा के लिए मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पर व्यवस्था रख सका हूँ जहाँ पर 10-12 कंप्यूटर लगा रहेगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, कंप्यूटर टाइपिंग हो, ये सारी सुविधा हम अपने ग्राम पंचायत के अंदर ही करना चाहते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पहल भी कर चुके हैं। अच्छा, अगर खेल की मैदान की बात की जाए, जो सम्राट चौधरी हैं जो मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, उन्होंने भी कहा कि हर पंचायत में एक स्टेडियम बनेगा। तो अगर जनता आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो इसको लेकर के क्या पहल की जाए? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे कि आपने घोषणा पत्र में भी इस चीज़ का हमने जिक्र किया हुआ है कि अगर हम प्रतिनिधि बनते हैं तो हमारे गांव के जो खेल का मैदान है उसके चारों तरफ चौहरदारी करके उसके एक स्टेडियम के रूप दिया जाएगा। वहाँ एक रूम बनेगा जिसमें थोड़ा सा जिम का जो सामान होता है वो सारी सामान रहेगा, खेल कूद की सारी व्यवस्था वहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आर्मी हुआ, सीआरपीएफ हुआ, ये सब जो फोर्स में है इनके जाने की तैयारी करते हैं लोग, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि भरपूर उनकी वहाँ पर उचित व्यवस्था दी जाए कि उनको इस तरह की कहीं कमी महसूस ना हो। ये मेरे द्वारा की जाएगी। अच्छा, आपके पंचायत में 2 ऐसे गांव मुकुंदपुर तथा परमानपुर जिनमें आज तक सड़क नहीं बन पाई। जी बिल्कुल हाँ, मेरे नंबर 30 नंबर घोषणा नंबर जो घोषणा पत्र है उसमें 30 नंबर पर इस चीज़ का हमने जिक्र किया है कि जो पुराना भोजपुर से मुकुंदपुर जाने के लिए रोड नहीं है, तो उसके लिए हम दोनों गांव से बीच थोड़ा सा वहाँ पर हमने इस बात के लिए चर्चा किए थे परमानपुर और मुकुंदपुर के लोगों के बीच में, तो आपसी सहमति कर उस दोनों लोग के बीच से जो थोड़ा सा ज़मीन देते लोग 5-5 फीट के कच्ची रोड बनी हुई है, आगे चल के उसमें विवाद होने की वजह से लोग रोड नहीं बन पाया है। तो दोनों गाँव को एक मीटिंग करके आम सभा करके उसके एक सही निर्णय करके मुकुंदपुर तक पक्की रोड ढलैया करने के लिए मेरी योजना में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी कि उन लोगों को बरसात में बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाता है। हाँ, टाप हो जाता है, वहाँ जाने के लिए नाव की सहारा लेना पड़ता है। आज हम लोग 21वीं सदी में रह कर भी ऐसा
पंचायत में बहुत कम जगह पाए होंगे जहाँ पर बरसात में जाने का कोई रास्ता ना हो, साइकिल तो दूर नाव के सहारा लेकर उस गांव में जाना पड़ता है। इसकी मैं बुझा बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देंगे कि मकूनपुर का रोड और ये नई बाजार नया भोजपुर से लिंक रोड जरूर जोड़ा जाए। अच्छा, एक चीज और आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा है दैट बेरोजगार महिला पुरुषों को ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार, तो इसको लेकर के क्या आपके दिमाग में? गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग जैसे पापड़ हो गया, सिलाई कढ़ाई हो गया, कंप्यूटर शिक्षा होगा, इस तरह के प्रशिक्षण देकर लोग को स्वरोजगार करने का भी बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कि मेरा फोकस रहेगा। यही नहीं, कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, जो कि बच्चे ट्रेनिंग करके अपने स्वरोजगार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इस तरह के ग्रामीण विकास के कामों में मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी लिखी गई है दैट नली एवं गली की सफाई हेतु सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। आज तक पंचायत में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी पंचायत में, कि इसके लिए सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए। जी जी, मैं अगर बनता हूँ तो इस चीज़ को मैं माननीय मुख्यमंत्री तक भी इस बात को रखेंगे कि पंचायत में एक सफाई कर्मी नियुक्त किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट से अगर उसकी पैसा नहीं मिलता है तो हम ग्रामीण जनता के द्वारा 1 या 2 रुपये का सहयोग लेकर उसका एक पेमेंट निर्धारित करेंगे और वो व्यक्ति हर नली गली की सफाई करते हैं, महीना में 2 महीना में उसकी सफाई करेंगे। उसकी जो राशि होगी हम लोग 1-1 2 रुपये चंदा लगा कर भी देंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अगर उसकी पेमेंट की व्यवस्था नहीं होती है तो हम लोग इस चीज़ का अपने द्वारा सहयोग करके देंगे, स्वयं से। जी स्वयं द्वारा। अच्छा, नामांकन भी कराया गया, कर दिया है आपकी माता जी ने, आप प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या लगता है जनता का कितना समर्थन है? जनता का काफ़ी ज़्यादा सहयोग है। उन्होंने कह रहा है, जनता की बातें बता रहा हूँ कि ये जो भी 7 या 8 9 उम्मीदवार हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा योग्य उम्मीदवार है उसको चयन किया जाएगा। उन्होंने पिछला 15 से 20 बरस में झेल चुके हैं और लोगों के रुझान मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि एक बार ऐसे लोग आए जो पढ़ा लिखा शिक्षित हो, जो उनकी बातों को वीडियो या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को रख सके, वैसा प्रतिनिधि की लोग तलाश थी और वो तलाश में उनको पूरा करने के लिए सक्षम हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी देखी गई है, जैसे अभी तक के जितने भी चुनाव के परिणाम आए पंचायत चुनाव के, बक्सर जिले में लगभग 80% जनता ने बदलाव किया है, तो क्या लगता है इस बार भी मझवारी पंचायत में बदलाव होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जितने जगह हमने न्यूज़पेपर या समाचार में देख रहे हैं कि नए नए लोग आ रहे हैं जुड़, जो भी पुराने प्रतिनिधि हो उन्होंने इतना गड़बड़ी सड़बड़ी कर रहे हैं कि जो उनको जनता उनको नकार रही है। जो भी लोग नए चेहरे आ रहा है और कम उम्मीदवार को देखने को मिल रहा है जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। मतलब जनता इस बार जागरूक है। जानता बिल्कुल जागरूक है और चाहता है कि कम उम्र के पढ़े लिखे नवयुवक योग इस पद पर आए, प्रतिनिधि के रूप में आए। क्या लगता है जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल 100% हम आश्वस्त हैं। नवयुवक पीढ़ी में मेरे साथ है, घर जीवन लोग का भी आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्ग का भी आशीर्वाद मेरे साथ है और हर जगह मेरा आवाज़ बुलंद हो रही है। घोषणा पत्र में आपने इतनी सारी जो बातें लिखी हैं, तो इन सब से अगर लगता है कि जनता अगर आपको चुनती है तो पंचायत तो पूरी तरह से हाईटेक बन जाएगी। जी बिल्कुल, मैंने जनता में जाता हूँ तो इस बात को कहता कि मेरा जो घोषणा पत्र है उसको आप 5 साल तक रखिए। अगर कहीं हम इसमें से जो घोषणा पत्र लिखे हैं उसमें से कहीं गड़बड़ होती है तो आप मुझसे कहें। मैं उसके लिए चैलेंज देता हूं कि आप मेरे घोषणा पत्र को 5 साल तक सुरक्षित रखिए। अगर इन घोषणा पत्रों को हम पूरा नहीं करते हैं तो आप हमसे इस्तीफा पत्र तक ले लीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मेरे दादाजी यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद स्वर्गीय विश्वनाथ शाह, आज मैं वो नहीं है, मैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। उनकी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने समाज के लिए जो काम किया है आज भी ऐतिहासिक है। उनके द्वारा उनकी शिष्टाचार, उनकी सहानुभूति मुझे भी जनता से मिल रही है। चलिए, हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर। पंचायत में काम तो मने भइले बा, लेकिन उतना जितना चाही उतना नहीं के बा। जैसे पुरान के काम में थोड़ा उनमें रिपेयरिंग हो गई, वो नया बन गई। जो नया काम रहे ओकरा के छुएबे ना कैलो। कहीं कहीं ऐसनो भइल बा आ कि बनल ना, लेकिन ओकर फंड बा, ओकर पैसा जौन बा तब डिलीवरी हो गई। हालांकि ऊपर गांव के लोग कंप्लेन भी गई, जांच भी भइल, लेकिन जांच में आज तक पता ना चल कि ओमे आखिर भइल का। जैसे उदाहरण में छठ घाट रोड पर से हाँ, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ है, अभी भी उसी तरह से है, लेकिन पता चलता है कि रस्सी उठ गई।
अच्छा, इस बार जो है शिव कुमारी देवी जी जो है चुनावी मैदान में है, तो कितना जनता का समर्थन मिल रहा है? अभी तो लगभग ये करीब करीब हमको बुझता है कि 50% तो लोग आ ही चुके हैं। उम्मीद है, आशा है कि आगे चल करके और लोग आएंगे और लोग जुड़ेंगे। और लोग आएंगे। क्या लगता है इस बार जीत निश्चित रहेगी? देखिए, निश्चित माने चैलेंज तो नहीं कर सकते हैं, गारंटी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण आशा है कि नहीं ये जीतेंगे। कहें कि ऐसा गांव का मूवमेंट बन रहा है। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो भी बुद्धिजीवी आदमी है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति खोज रहा है। हाँ, इस बार इस चुनाव में ये लड़का आया है। हमारे माने मझवारी पंचायत में लगभग 9 कैंडिडेट है, 6 गांव हैं, 7 गांव है, बल्कि एक थोड़ा छोटा गांव भी इसी में जुटा हुआ है। तो 7 गांव से मिल कर के 9 प्रत्याशी मुखिया के उम्मीदवार हैं, लेकिन 9 में सबसे सुपर कहिए या अच्छा कहिए, पढ़ा लिखा कहिए, पहुंचा हुआ कहिए, तो श्री कुमारी का ही प्रतिद्वंदी जो है प्रतिनिधि हैं उदय बाबू। अब इनके जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है। लेकिन हम तो भाई भरपूर कोशिश कर रहे हैं। समर्थन है बहुत माने समर्थन ही नहीं है, हमको जो भी प्रयास करना है, चाहे करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि पहले इसके पहले चुनाव वाले हम जो हमारे मुखिया पुरानका है, उनके लिए बहुत कुछ किया। अरे बहुत की क्या करना है, आपसे उनसे हाथ गोड़ ये जैसे तैसे यही न करना है, इसमें तो और कुछ करना है नहीं। उनसे हमको ये पिछले चुनाव भी लड़ने वाले थे, लेकिन ऐसा हम लोग का ये बना ना आके अगर 2 आदमी लड़ेगा तो तीसरा निकल जाएगा। तो हम लोग आपस में बातचीत किए पुरनका मुखिया के लेकर के। उनके लिए इनको पिछला चुनाव में हम ही व्यक्ति हैं, इनको मना कर दिए कि आप बैठिए। इस बात पर आके आप अगला चुनाव जो है हम हार जाएंगे चाहे जीत जाएंगे, ये पुरनका मुखिया की बात है, हार जाएंगे या जीत जाएंगे, लेकिन पीछे जो आगे वाला चुनाव आएगा आपके लिए सुरक्षित रहेगा। हम भी तन मन धन से आपका मदद करें। लेकिन अब तो वो जीत गए, हो गए, 5 वर्ष चला भी लिए, इस बार कहने हम लोग गए हैं, कहने मैंने कहा भी है, लेकिन वो साफा जैसे गिरता है उसी तरह से बदल दिए कि राजनीति में झूठ बोला जाता है। तो भाई हमको तो पसंद नहीं है, भले राजनीति करने वाले झूठ बोलते रहें, हमको उससे क्या लेना देना है। हमको तो राजनीति करना है नहीं। कहने बोला कि भैया जब तू झूठे बोलबो तो हम तारा संग है नहीं। तो समर्थन आप उदय जी को दे रहे हैं? एकदम भरपूर बाबू, एकदम माने हमको जीतना बन पाएगा। इनके लिए अगर कहीं झूठ भी बोलना पड़ेगा ना तो बोल लेंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए।